हेलो गाइस, वेलकम टू एसे ट्यूटोरियल। आज हम आपके सामने सॉलिड स्टेट का पार्ट 10 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन का कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने अपने पिछले लेक्चर सॉलिड स्टेट का पार्ट 9 में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है और इसको 3 टाइप से कैलकुलेट किया जा सकता है, फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक हो गया हम लोग का फॉर फेस सेंटर यूनिट सेल। तो ये दोनों टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट हम लोग का बचा था इन बीसीसी स्ट्रक्चर। तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो गाइज, इसमें टोटल आपको 5 एटॉम लेना है, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और 4 कॉर्नर। और यहाँ पे बीसीसी बोला गया है तो बॉडी सेंटर क्यूबिक हो गया, तो एक बॉडी सेंटर वाला भी लेना है। तो टोटल 5 आपको एटॉम लेना होगा। एक हो गया ये बॉडी सेंटर और ये हो गया कॉर्नर एटॉम। तो गाइज 1 2 3 ये तीनों लाइन से हो गया ना, तो ये डायगोनल एटॉम बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये वाला ए हो गया हम लोग का, ये वाला डी हो गया, ए डी, और ये हम लोग का बॉडी सेंटर, तो ये बॉडी सेंटर लिखे हैं हम लोग। उसके बाद एक बी हो गया, ये तीनों के बीच में एक बी वाला एटॉम है, तो ये हम लोग का बी एक एटॉम हो गया। और लास्ट में हम लोग का सी वाला एटॉम यहाँ पे है, तो ये सी वाला एटॉम हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। गाइज, सी से डी तक हम लोग का ये एज लेंथ हो गया, सी से डी तक हम लोग का एज लेंथ ए होगा। और हो गया हम लोग का ये ए टू बी, ये भी क्या होगा हम लोग का एज लेंथ। तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ये भी हम लोग का क्या होगा, एज लेंथ हो गया। और ये तो हम लोग का डायगोनल हो गया ना, तो इस डायगोनल से कितना एटॉम टच हुआ है, 3 एटॉम। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि सेंटर से यहाँ तक जो होगा ये इसका रेडियस होगा, सेंटर से यहाँ तक ये भी रेडियस होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक फिर ये रेडियस होगा, मतलब टोटल 4 आर होगा इसमें। और ये भी जानते हैं कि दो सेंटर का बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्लोजेस्ट डिस्टेंस को ये डी से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पे दो सर्कल हो गया, दो सर्कल मतलब स्फेरिकल एज्यूम करेंगे हम लोग, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस को भी हम लोग डी से डिनोट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, फ्रॉम द फिगर, ये जो फिगर था इससे हम लोग देखेंगे। फ्रॉम द फिगर द बॉडी डायगोनल कौन सा था हम लोग का, ए डी, ये था हम लोग का बॉडी डायगोनल। तो यहाँ पे बॉडी डायगोनल आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर हम लोग क्या मिलेगा, ए डी। तो बॉडी डायगोनल से हम लोग को मिला आर प्लस आर, ए डी इक्वल टू 4r हो गया। अगेन फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है हम लोग का, ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए बी सी, ये एक हम लोग का ट्राइंगल बन रहा है यहाँ से, ठीक है। ये एक ट्राइंगल बनेगा, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग ए डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अगेन फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, फिर से हम लोग को बी सी डी, ये फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा हम लोग को। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वैल्यू लिखेंगे। फिर 1 2 हो गया यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे ए डी का होल स्क्वायर और ये ए बी का होल स्क्वायर को ए बी का होल स्क्वायर लिखें। यहाँ पे जो हो गया हम लोग का बी डी है ना, तो बी डी का वैल्यू यहाँ पे जो दिया हुआ है, इस बी डी का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। फ्रॉम 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप यूजिंग 2, कि किसको हम लोग यूज किए हैं, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग यूज किए हैं। तो ए डी का वैल्यू हम लोग को कितना मिला था, ए डी का वैल्यू 4r मिला है, तो ए डी के जगह पे हम लोग 4r वैल्यू पुट किए। फिर यहाँ पे ए बी को हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, ए बी हम लोग का हो गया ए, एज लेंथ हो गया ना, ये ए हो गया, ए बी हो गया ए। फिर बी सी भी हम लोग का ए ही होगा, सी डी भी ए होगा। तो सबका स्क्वायर दिया तो सबको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 4r इक्वल टू √3a हो जाएगा। हम लोग का यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो रूट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब रूट ओवर कैसे आएगा, ये देखिए, ये ए क्या होगा यहाँ पे 3a स्क्वायर होगा ना। और यहाँ पे जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो ये आना चाहिए था 3a स्क्वायर। तो हम लोग जब ए स्क्वायर को रूट का अंदर से निकालेंगे तो ये सिर्फ ए बचेगा और यहाँ पे √3, तो ये हम लोग का आएगा r इक्वल टू √3/4 यहाँ पे मिल जाएगा। 4 को हम लोग नीचे में लेके आएंगे तो ये हो गया। अगेन 2r इक्वल टू डी, यहाँ पे जो हम लोग का 2r मिला के एक d मिलता है हम लोग को, तो इसीलिए लिखे हम लोग 2r इक्वल टू डी और d यहाँ पे लिखे और r का जगह पे ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। 2 का 2 लिख दिए, r का जगह पे ये वैल्यू पुट करने से हम लोग का d का वैल्यू ये मिलेगा। उसके बाद में फिर से क्या करेंगे हम लोग, सिंस 2 एटम आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल, जैसा कि हम लोग जानते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट के लिए हम लोग का 2 एटम प्रेजेंट रहता है पर यूनिट सेल में। देयरफॉर द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम, टोटल वॉल्यूम एटम के द्वारा कितना ऑक्यूपाई हुआ है, V इक्वल टू यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि हम लोग का 2 एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल है। और 4/3 πr3 ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम के लिए, क्यूब का वॉल्यूम के लिए। उसके बाद में कैलकुलेट करके हम लोग को ये मिला, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल
जैसा कि हम लोग जानते हैं यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है हम लोग का AQ होता है। देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटॉम्स दैट इज फ्रैक्शन स्मॉल v बाई कैपिटल V, ये हो गया। उसके बाद में हम लोग स्मॉल v का वैल्यू पुट करेंगे और कैपिटल V का वैल्यू पुट करेंगे। तो स्मॉल v का वैल्यू आपको ये हो गया और कैपिटल V का वैल्यू ये हो गया। दोनों को कैलकुलेट करके हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटॉम क्या हो जाएगा, हम लोग 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना परसेंटेज ऑक्यूपाइड किया है एक एटॉम वो मिल जाएगा। तो 68% वो ऑक्यूपाइड किया है, ठीक है। हम लोग ये इंटू करके देखें तो 68% हुआ। देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ स्पेस लेफ्ट अनऑक्यूपाइड इतना 100 से माइनस कर देंगे तो 32%। जब गाइज अगर एक सॉलिड के अंदर में 68% कवर अप हो जाता है तो कितना कवर नहीं होगा, 32% कवर नहीं होगा। तो ये गाइज आपको याद रखना है। ये हो गया हम लोग का। इसके बाद हम लोग तीनों कैलकुलेशन देखें तो तीनों का हम लोग का एक समरी यहाँ से निकल कर आता है। समरी हो गया, क्या निकल के आता है, नेम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का नाम क्या था, फॉर प्रिमिटिव के लिए हम लोग को एक रिलेशन उसमें मिला था A = 2R, A = D, और कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करता है वो 52.4% और कितना अनऑक्यूपाइड करता है 47.6%। फॉर FCC स्ट्रक्चर के लिए R का वैल्यू ये मिला था, D का वैल्यू हम लोग को ये मिला 74% वो अपना स्पेस ऑक्यूपाइड करता है और इतना % स्पेस अनऑक्यूपाइड करता है। फॉर BCC स्ट्रक्चर के लिए R = ये R और A का बीच में हम लोग को ये रिलेशन मिला था और D का और A के बीच में हम लोग को ये रिलेशन मिला था और इसमें कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया हो, 68% स्पेस ऑक्यूपाइड किया है और 32% अनऑक्यूपाइड किया है एक एटॉम के अंदर में ये स्पेस। तो ये हम लोग का समरी था गाइज। और अब हम लोग क्या लास्ट टॉपिक हो गया इस वीडियो का, डेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ सॉलिड। कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे डेंसिटी का, एक सॉलिड का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग को ये दिखना है इस वीडियो में। लेट जेड बी द नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। हम लोग मान लेंगे कि जेड क्या है, नंबर ऑफ एटॉम प्रेजेंट पर यूनिट सेल। एम बी द मासेस ऑफ एटॉम, एम क्या होगा, मासेस ऑफ एटॉम। देयरफॉर द टोटल मास ऑफ द यूनिट सेल, टोटल मास कैसे मिल जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड और एम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। यूनिट सेल क्या होता है गाइज, ये जो हम लोग बनाते हैं ना, ये जो सॉलिड बनाए ये एक यूनिट सेल हो गया। अगर इसी का तरह एक ऊपर में एक साइड में ऐसे रख देंगे तो ये हम लोग का क्या मिल जाएगा, स्पेस लेटिस कहते हैं इसको। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन जाएगा तो ये स्पेस लेटिस बन जाएगा। लेकिन इसी में से एक को निकाल लेंगे तो वो यूनिट सेल हो जाएगा हम लोग का। लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ए को क्या एज्यूम करेंगे हम लोग, एज लेंथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक यूनिट सेल का जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है वो सब क्या होता है, एज लेंथ होता है। ये हम लोग अपने पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कंसिडरिंग इट टू बी क्यूबिक। और ये जो यूनिट सेल होगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो क्यूबिक होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, V = AQ। उसके बाद हम लोग जानते हैं देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो डेंसिटी निकालने के लिए ये डेंसिटी रो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड मास बाय वॉल्यूम होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास हम लोग निकाल चुके थे, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल Z × M, ये हम लोग का Z × M। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है हम लोग का, AQ। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये AQ हो गया। उसके बाद में हम लोग का ये हो गया एटॉमिक मास बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये होता है हम लोग का। तो ये जो मास होता है ये किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर के बराबर ये होता है, ये M होगा सिर्फ, ये हो गया। उसके बाद में हम लोग का ये वैल्यू, ये N नोट नीचे में आ जाएगा तो ये हम लोग का फॉर्मूला मिल गया गाइज। इसके ऊपर में बेस करके हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है। यहाँ पे N नोट का मतलब हो गया एवोगाड्रोस नंबर, वेयर M इज़ द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।